आए दिन कैंपस में ऐसे केसेस हो रहे हैं, कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है इस कैंपस में। दोस्तों, मैं जेएनयू नॉर्थ गेट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो पिछले 9 दिनों से यहाँ पे इस धरने पर बैठे हुए हैं। गेट बंद हैं, इनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, इस खुले आसमान में ये सोने के लिए मजबूर हैं। हर तरह की परेशानी है, पानी नहीं है, आप देख सकते हैं सारा हाल। और ये इसलिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, कोई खुशी से नहीं बैठे हुए हैं। इन लड़कियों का यही डिमांड है कि इनके खिलाफ जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं और जो भी इसके लिए एक्यूज़ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक इनके डिमांड्स पूरे नहीं हुए हैं, तो हम इन लोगों से जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं बताना चाहूँगी कि 31 मार्च को जो साक्षी है, हमारी जो सर्वाइवर है, उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है रिंग रोड पे। और उसके बाद से 1 अप्रैल से लेके आज तक, आज 9 दिन हो गया, साक्षी और हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हमारा 2 इमीडिएट डिमांड है कि पहला, साक्षी जो है और जो परपेट्रेटर्स हैं वो सेम हॉस्टल शेयर करते हैं, साबरमती, जहाँ पे साक्षी के साथ जिस दिन हरेसमेंट होता है उसकी अगली सुबह वो मेस में आते हैं और उसको धमकाते हैं कि तुम क्या कर लोगी, तुमको देख लेंगे, और कुछ इशारे भी करते हैं हाथ से भद्दे। तो पहला डिमांड यही है कि उनको उस हॉस्टल से रिस्ट्रेन किया जाए जब तक इंक्वायरी चल रही है, तब तक उनको दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए। और दूसरा डिमांड ये है कि वो कोरियन सेंटर में एज अ PhD स्कॉलर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर के BA के स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करके अपनी सॉलिडारिटी में स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं। तो दूसरा डिमांड ये है कि जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक उनको एकेडमिक एरिया से भी रिस्ट्रेन किया जाए, क्योंकि सर्वाइवर और कल्प्रिट दोनों सेम एकेडमिक एरिया को शेयर करते हैं, इसलिए उनको वहाँ से भी रिस्ट्रेन किया जाए। ये हमारी 2 इमीडिएट डिमांड है। इस डिमांड को लेकर हम गेट पे बैठे हैं। ये डिमांड हमारी जैसे ही पूरी होती है हम गेट को खोल देंगे। अच्छा, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर ही आप लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना है? जैसा कि आप देख सकते हो कि आज सुबह सुबह VC आई थी यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे। वो साफ साफ बोल के जाती हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बोल के जाती हैं, बोलती हैं कि तुम हटो, उसके बाद से इंक्वायरी की जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे कैंपस में सेक्सुअल हरासमेंट जैसी केसेस आए दिन आ रही हैं और उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मास्टरबेशन जैसे केस आए थे, उसके पहले 2 लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश की गई। तो ये अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक से एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अब सेंसिटाइजेशन जो हम बात करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन का, वो बात तो अब नाम मात्र की रह गई है। हम देखते हैं लोग ऐसे चलते हैं और गालियाँ मुँह से निकालते हैं, तो ये चीज़ें अब नाम मात्र की रह गई हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की चीज़ें। तो और ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी VC जो है एक वुमेन है और एक वुमेन स्टूडेंट के साथ वो ऐसे डील कर रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, जेएनयू में अमूमन माना जाता था कि मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या वजह है कि अब वो इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है? देखिए, जब मैं JNU आई थी 3 साल पहले, तो मुझे ये कैंपस कुछ हद तक सेफ़ लगा था, जो अभी नहीं लगता है। सेफ़ इस मायने में लगता था कि मैं रात को 3 बजे 4 बजे मैं निकल के घूम सकती थी, लेकिन आज निकलने में, गेट से हॉस्टल जाने में अगर 1 बज गया है तो अकेले जाने में डर लगता है, क्योंकि अब केसेस इतने बढ़ गए हैं। और रही बात कि ये किस कारणों से बढ़े हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडाएँ फैला रही हैं और अलग अलग तरीके से हमारे एकेडमिक एरिया पे अटैक किया जा रहा है। और इसके चलते जो हमारी VC हैं या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी खुली छूट दे रखा है कि अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप देख सकते हो कि जब जो 2 लड़कियों को किडनैप करने का कोशिश किया गया, उस मामले में भी कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको सॉल्व करने में, और मास्टरबेशन जैसे केस को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग हो गई हैं, इस वजह से लोग, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास GS केस नाम की बॉडी हुआ करती थी, जिसमें केस दर्ज होता था, कल्प्रिट का नाम और सर्वाइवर का नाम सामने नहीं आता था। जब सारी चीज़ें हो जाती थी उसके बाद से कल्प्रिट का नाम बाहर आता था। लेकिन अभी ICC जैसे पपेट बॉडी को एडमिनिस्ट्रेशन ले आके बैठा दिया है, जहाँ पे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पपेट हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है वो करते हैं,
तो उनसे कोई मतलब नहीं है कि कैंपस में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सुनना है। अच्छा, सरकार का दावा है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप महिला हैं, जेएनयू में पढ़ रही हैं, आप देश दुनिया को समझ रही हैं, ये दावे कितने आपको मजबूत और कितने बनावटी दिखते हैं? जैसे कि हम सबको पता है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। एक तरफ वो बेटी बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ वो रेपिस्ट को सेव करती है। आप बिल्किस बानो के केस में देख सकते हो कि किस तरीके से सारे रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया और उनको जस्टिस नहीं मिली। आप उन्नाव हाथरस के केस को देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरह सारे कल्प्रिट्स घूम रहे हैं और सर्वाइवर को ही डेथ या फिर जस्टिस नहीं मिलती है। और भी सारे तमाम केसेस है। कश्मीर के मुद्दे हो गए, जैसे कश्मीर में जब तिरंगा यात्रा करके वहाँ पे कल्प्रिट को प्राउडली फील कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और दूसरी तरफ ये दोगलापन है कि आप बेटी बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो एकदम स्टेटमेंट सरासर गलत है और शर्मनाक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर महिला वीसी हो तो जो वीमेन के क्वेश्चंस हैं उसको और अच्छी तरह से समझेंगी, लेकिन ये जेएनयू में तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। हाँ, तो अभी आप जैसे सुबह का स्टेटमेंट वीसी का सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कह के गई वो यहाँ से। तो महिला वीसी एक महिला होने के कारण उनको, या महिला हो या पुरुष हो, उनको सेक्सुअल हरासमेंट या कैंपस में जिस तरीके का भी हरासमेंट हो रहा है वुमेंस के अगेंस्ट या फिर किसी के भी अगेंस्ट हो रहा है, क्वेयर के अगेंस्ट या फिर किसी के भी अगेंस्ट हो रहा है, तो उनको समझना चाहिए। क्योंकि आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, इवन उनके साथ भी हो सकता है ये। तो ये तमाम सारी इश्यूज़ हैं, ये महिला पुरुष की बात नहीं है, इसमें सबको भागीदारी लेनी चाहिए और ये बहुत ही अहम मुद्दा, इसलिए सबको इसमें अहम हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि जेएनयू की लड़कियां हैं वो अपनी सेफ्टी को खुद उसका ख्याल नहीं रखती और कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है, इसलिए वो खुद प्रॉब्लम को मतलब इनवाइट करती हैं। ऐसी मानसिकता से आप क्या बोलेंगे? ऐसी मानसिकता के लिए तो मेरे पास एक ही जवाब है कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है ऐसी मानसिकता। क्योंकि जहाँ पे लड़कियों की आज़ादी नहीं है, जहाँ पे लड़कियाँ घूम फिर नहीं सकती हैं, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। जहाँ पे लड़कियों को बांध के रखा जाए, जहाँ पे नारी मुक्ति ना हो, ऐसे देश पे शर्म आनी चाहिए और ऐसे देश पे या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे शर्म आनी चाहिए। आप अपना नाम और अपना सेंटर का नाम बता दीजिए। मेरा नाम निगम है और मैं एसएल की काउंसलर हूँ और मैं सेंटर ऑफ पर्शियन स्टडीज़ की हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति है और मैं जम्मू सेंटर से हूँ और मैं और साक्षी का हमारा जो हॉस्टल है एक ही हॉस्टल है। तो देखिए ये केसेस ये इंसिडेंट हुए 9-10 दिन हो गए पूरा, 30 और 31 के मिडनाइट में होता है ये केस। उसके बाद हम अगले ही दिन 31 की मॉर्निंग में यहाँ पर आते हैं CSO ऑफिस जो कि बगल में ही है। वहाँ पर आते हैं हम जानने के लिए कि कल्प्रिट का नाम क्या है, कौन है वो लोग, जिसमें से कि 2 लोगों का हम नाम तो पहले ही पता कर लिए होते हैं, जिसमें कि विक्रांत और कृष्णकांत झा, इनका नाम हम पता कर लेते हैं। पर 2 लोगों का नाम पता करने के लिए जब हम आते हैं तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर हमारा 4 से 5 घंटा लगता है, जिसमें कि उन्नति कभी बताया जाता है, कभी मनीष बताया जाता है, कभी मनीषा बताया जाता है, कभी नैन्सी बताया जाता है। ये सारा खेल यहाँ पे चलता है। जब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, प्रेशर बनता है उनसे, तो फिर वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाते हैं चीफ प्रॉक्टर के पास। वहाँ पर जाने के बाद भी सेम काम हम लोगों के साथ किया जाता है, हमें नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप जो विक्टिम है उनका आई कार्ड ले सकते हो, जब उनका आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, क्योंकि उसी दिन उस रात को उनके आई कार्ड का फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेने के बाद जब वो हॉस्टल आती हैं तो गार्ड को हमारे पास भेजा जाता है कि उनका नाम क्या है, उनका रूम नंबर क्या है। मतलब उन्हें तो बोदर ही किया गया, उनके दोस्तों को भी बोदर किया जाता है। उसी दिन हम लोग मॉर्निंग में साक्षी जो है वो मेल लिखती है, वीसी को भी, चीफ प्रॉक्टर को भी, सारा मेल कर दिया जाता है, पर कोई भी जवाब नहीं आता है उधर से। फिर जब हम लोग एडमिन जाते हैं तो एडमिन में काफ़ी फोर्स करने पर, काफ़ी दबाव डालने पर हमें 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि यहाँ के एक्स स्टूडेंट होते हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और आयुषी। ये यहाँ के एक्स स्टूडेंट हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे की प्रतिक्रिया के लिए हमें अगले दिन बुलाया जाता है, जहाँ पर कि हमें कंप्लेन अपनी फाइल करनी होती है, वहाँ पे देना होता है। तो वहाँ पर एडमिन में हमें गेट नहीं खोला जाता है,
हमारी डिमांड रहती है कि स्टूडेंट भी साथ में जाएंगे, सिर्फ सर्वाइवल जो है वो अकेले नहीं जाएंगे अंदर, तो वो डिमांड हमारी नहीं पूरी की जाती है। वहाँ पर उस दिन हमें निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है, और उस टाइम पे एसयू भी कोशिश करता है पर उसकी भी बात नहीं मानी जाती है जब हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसमें सरकार को, अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, वहाँ के प्रशासन को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए कि वो सक्रिय हैं ऐसी घटनाओं को लेकर के। ऐसी घटनाएं जो हर दिन नए कैंपस में हो रही हैं, इस घटनाओं से उनको फ़र्क पड़ता है, जिससे कि देश दुनिया से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए, दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि जब यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई हमारी मांग नहीं पूरी की जा रही है, जब ये हमें अपने लीगल प्रोसेस में फंसाना चाहेंगे तो हमें इसमें नहीं फंसना, क्योंकि हमें उनके लीगल प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। अगर आप आईसीसी के बारे में देखेंगे तो उनका एक जजमेंट जो है वो 9-9, 10-10 महीने आता है, जबकि उसकी टाइम लाइन है 90 दिन। सिर्फ जीएस का इसका नाम बदला गया है, वहाँ पहले स्टूडेंट बॉडीज होती थी, इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडीज होती थी, जो कि अब नहीं है। अब वो 8-8, 9-9 महीने लगा रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि विक्टिम के अगेंस्ट ही उनके जजमेंट आते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वहाँ पे। फिर जब हम यहाँ पर आके बैठते हैं तो उस दिन से उसके 2-3 दिन बाद 2 स्टूडेंट का आउट ऑफ बाउंड का ऑर्डर आता है, जो कि यहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट होते हैं। पर इवन उस ऑर्डर को आने के बाद भी वो कैंपस में खुले देखे जा रहे हैं। अब इस बात पे हमारे प्रशासन पे, यहाँ के प्रशासन पे सीधे क्वेश्चन जाता है कि आप लीगल प्रोसेस के थ्रू ही उनका आउट ऑफ बाउंड का ऑर्डर निकाले हैं। अब हम कैसे आपके आउट ऑफ बाउंड के ऑर्डर पे विश्वास करें, जबकि वो यहाँ पे दिखे जा रहे हैं कैंपस में। हम सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। कभी वो गोदावरी ढाबे पे दिखते हैं, कभी वो एसएल साइड दिख जाते हैं, कभी रिंग रोड दिख रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि वो तो यहीं पे दिख रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, जो भी यहाँ पे ऑडियंस है, सभी लोग इस बात पे सोचें कि हम कैसे उनके लीगल प्रोसेस पे भरोसा कर सकें। कोई भी चीज़ तो हमें चाहिए भरोसा करने के लिए ना। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे बैठते हैं तो रिस्ट्रेंट ऑर्डर आता है, तो उसमें विक्रांत सिंह का साबरमती हॉस्टल में जाना बैन किया जाता है कि विक्रांत जो है वो साबरमती हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। रिस्ट्रेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कल्प्रिट जो है वो विक्टिम से 100 मीटर की दूरी बनाएगा, पर कृष्णकांत झा उसी हॉस्टल में रूम नंबर 255 में रह रहे हैं। अब अगर सर्वाइवर और विक्टिम एक ही मेस शेयर कर रहे हैं, एक ही हॉस्टल शेयर कर रहे हैं, एक ही बालकनी वाले एरिया में आएंगे जाएंगे, तो वो 100 मीटर कैसे पॉसिबल है? ये तो खुद ही वायलेशन कर रहा है। तो हमारी उस रिस्ट्रेंट ऑर्डर पे पूरा एक पूरे लॉजिक के साथ हम उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि उनका रिस्ट्रेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, जब सर्वाइवर और विक्टिम एक हॉस्टल में है तो उनका हॉस्टल बदला जाए। हमारी 2 डिमांड, अभी इमीडिएट 2 डिमांड है कि आप उनका हॉस्टल बदलिए और उन्हें एसएल से पढ़ाने में बर्खास्त करिए, वो एसएल में नहीं पढ़ाने चाहिए। पर अभी तक इस 2 डिमांड पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भी नहीं। एसयू से लेते हुए, एडमिन से लेते हुए हर कोई बोल रहा है कि आप लोग उठ जाइए, हम उसके बाद लीगल प्रोसेस के थ्रू काम कराएंगे। हम उनके लीगल प्रोसेस को देख रहे हैं और देख चुके भी हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद एसएल की जो बात हुई है, साक्षी का चाइनीज सेंटर है, वो कोरियन सेंटर में पढ़ाते हैं। चाइनीज सेंटर, कोरियन सेंटर और उसके बाद जापानीज सेंटर की क्लासेस जो है वो एसएल 2 में ज़्यादातर चलती हैं, और वो लोग एक ही फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ पे भी रिस्ट्रेंट ऑर्डर खुद ही वायलेशन कर रहा है उनका। तो हम उनसे डिमांड ये कर रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ाने से रोकिए, वो नहीं उनको आप पढ़ाने मत दो, क्योंकि वो कोरियन सेंटर के बच्चों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, जिससे कि केस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारी यही 2 डिमांड है। अगर ये 2 डिमांड पूरी कर दी जाती है तो हम यहाँ से उठ जाएंगे, पर अभी भी इस 2 डिमांड पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आज सुबह वीसी मैम आती हैं, वो सिर्फ ये पूछती हैं साक्षी कौन है, साक्षी देखती है, साक्षी और मैं जगह से, और सभी लोग सोए होते हैं उस टाइम पर। उसके बाद फिर वो बोलना स्टार्ट करती है कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ये वो दुनिया भर का बोलती है। उसके बाद बोलती है कि आप हमारी पावर को नहीं जानते हो, आपका करियर बर्बाद किया जा सकता है, बर्बाद कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से उठ जाइए। हम मिनट्स के अंदर हम आपके इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि मैम आप अभी कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन अगला यही होता है कि आप मैम अभी कर दीजिए, हम उठ जाएंगे यहाँ पर वो चली जाती है। जब हम लोग चिल्लाते हैं मैम मैम, तो वो बोलती है आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू। आज का ये इंसिडेंट है, यही सारी अभी अगर अपडेट आप देखेंगे तो सारा अपडेट यही है। अच्छा, एक सवाल और है, दिल्ली हाँ। जो है यहाँ पे इतने सारे पत्रकार हैं, हाँ। छोटी छोटी बातों को, सरकार की छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जेएनयू में आप लोग 9 दिन से बैठे हुए हैं, क्या जो नॉर्मल जो कौमी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है,
उनको आपके इशू से कुछ कंसर्न है या नहीं? अभी तक तो हमें उनकी तरफ से कोई भी कंसर्न देखने को नहीं मिला है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे सारे छोटे छोटे पत्रकार या मीडिया वाले ही आए हैं स्टार्टिंग से। कुछ लोगों से हमने अप्रोच भी करने की कोशिश की पर थोड़ा नाकाम रहे, अभी और लोग आए नहीं हैं। और इसे जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए वो दिखाया नहीं गया है। और अगर हम बात करें तो JNUTA का भी स्टेटमेंट आ चुका है। JNUTA भी इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन कैंपस में ऐसे केसेस हो रहे हैं। नहीं कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है इस कैंपस में।